अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए उर्दू का एक और मज़मून लेकर आया हूँ। ये हमेशा मेरे मज़ामीन जो मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, ये उन बच्चों के लिए जो बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं। तो टॉपिक है आज का इम्तिहान और ज़हनी दबाव, जिसको हम इंग्लिश में एग्जामिनेशन फ़ीवर भी कहते हैं। तो आपकी ग्रामर बुक में जो मज़मून दिया हुआ है वो आप तैयार करें, लेकिन मैं जो मटेरियल साथ दे रहा हूँ वो उसको ऐड कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा मटेरियल है, क्योंकि इसमें 20 रीज़न्स बता रहा हूँ कि ये जो आपको ज़हनी दबाव आता है, इम्तिहान के नज़दीक आके बुखार चढ़ जाता है, उसकी रीज़न्स क्या हैं। फिर इसकी 20 ही अलामात, सिम्टम्स बता रहा हूँ, और इस पर काबू पाने के 20 ही तरीके बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियल आपके लिए बन जाएगा। देखें, पहले मैं आता हूँ वजूहात पे। इसकी रीज़न क्या होती हैं, ये क्यों इम्तिहान के नज़दीक एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर हो जाता है। नंबर 1, नाकामी का डर। जिस बच्चे को नाकामी का डर होता है, हमेशा उसी को ये आता है, दूसरे इंसान को नहीं होता। फिर नाखुशगवार माज़ी के वाक़यात। बाज़ औक़ात माज़ी में इंसान के साथ ये सब बीता होता है कि जब भी एग्ज़ाम आते हैं, उसका पेपर बाज़ औक़ात बच्चे का अच्छा नहीं हो पाता, किसी वजह से टेंशन आ गई, परेशानी आ गई, बुखार चढ़ गया। वो एक बार-बार उसको हुआ होता है, तो उसके ज़हन में ये बात बैठ गई होती है कि मेरे साथ ये होना है। तो माज़ी के जो नाखुशगवार वाक़यात, उनकी वजह से भी ये होता है। तीसरी कुछ ऐसी कुछ तिब्बी रीज़न्स भी हैं, जो डॉक्टर के पास आप जाके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और ये असल में जब वो आपको ऐसी मेडिसिन देंगे जिसकी आपके आसाब ये नर्वस सिस्टम आपका स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। नंबर 4 है दिलचस्पी की कमी। बाज़ औक़ात पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होती, उसमें भी ये होता है कि सारा टाइम आपका वक़्त ज़ाया हो चुका होता है, तो आपकी दिलचस्पी की कमी की वजह से एग्ज़ाम के नज़दीक बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन आ जाता है, तो जिससे ज़हनी दबाव आ जाता है। फिर आपकी नाकाफ़ी तैयारी, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी नहीं हुई है, आपको ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा तैयारी रहती है आपके, ये समझिए कि हाफ़ अ बुक भी नहीं हो सकी और एग्ज़ाम सर पे आ गए। पहले तो टाइम ज़ाया करते रहे, बाद में आके परेशानी आ गई। और एक ये भी रीज़न कि आपने बहुत सा साल का वक़्त आप ज़ाय कर चुके होते हैं। होता क्या है कि शुरू के साल में जब सेशन स्टार्ट होता है, तो इंसान सोचता है अभी बहुत सा वक़्त पड़ा है। उसके बाद फिर दरमियान में मिड में आता है, अच्छा कुछ ना कुछ काम कर लेंगे। फिर कोई ऐसे लोग होते हैं जो आपको ये मशवरा देते हैं कि जी आखिरी 2 महीने में हम पढ़ लेंगे। भाई यूँ करते-करते पूरा टाइम गुज़ार देते हैं। एक उन बच्चों को भी होता है जिनको पोज़ीशन की बहुत टेंशन होती है। जो पोज़ीशन होल्डर बच्चा, उसको हमेशा एग्ज़ाम के नज़दीक ये इश्यू पड़ सकता है। क्योंकि उसके ज़हन में, और अगर तो उसकी तैयारी प्रिपरेशन 100% है, तो उसको टेंशन नहीं है। लेकिन अगर नहीं है, तो उसको टेंशन होगी कि कहीं दूसरा बच्चा ज़्यादा आगे ना मुझसे निकल जाए। बाज़ औक़ात ये पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अच्छा, ये उन बच्चों को भी होता है जिन्होंने प्लानिंग नहीं की होती। असल में पढ़ने का तरीका ये होता है कि आप शुरू साल से प्लानिंग करें पढ़ने की। आप बुक्स को डिवाइड करें मुख्तलिफ टॉपिक्स के लिहाज से, पेजेस के लिहाज से, चैप्टर के लिहाज से, और उसके साथ आप अपनी तैयारी शुरू करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको टेंशन नहीं आएगी, आपको एग्जामिनेशन फीवर नहीं होगा। और ये उन बच्चों को भी होता है जिन्होंने गलत किस्म के अकायद रखे होते हैं। मसलन उनको होता है जी कामयाबी जो है वो किस्मत से मिलती है, मेहनत से नहीं मिलती। नतीजतन फिर यही होता है, फिर इम्तिहान के नज़दीक उनको टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन और ज़हनी दबाव और एग्जामिनेशन फीवर आ जाता है। आसाबी तनाव, ये असल में होता तो वही है कि आपकी पढ़ाई बहुत सारी रहती है, उसकी वजह से आपके जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस ब्रेकडाउन होने लग जाता है और आपका आसाबी तनाव आ जाता है। हाई प्रेशर, बाज़ औक़ात इंसान बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। छोटी-छोटी बात पे इतना परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये इश्यू आता है। देखिए, एग्ज़ाम तो सबको फेस करना है, सबको इम्तिहान देना है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर ले लेते हैं, जिससे बाज़ औक़ात इंसान बीमार हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो पेरेंट्स और टीचर्स, वो भी उनको बताएं कि बेटा परेशानी की बात नहीं है, पास इंशाल्लाह आप हो जाएंगे। अगर पोजीशन नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, अगले साल आ जाएगी। उसको थोड़ा सा तसल्ली देने की जरूरत है। और ये उन बच्चों को भी होता है जिनके घरेलू मसाइल होते हैं। घर में आम तौर पे या तो गुर्बत है, या घर में माँ बाप आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई करते रहते हैं, या माँ बाप की तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वगैरह वगैरह। जो भी मसाइल है, जिस किस्म की इसकी बेशुमार डिटेल में हम जा सकते हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ मज़ामीन के इंसान को हद से ज़्यादा फ़िक्र और टेंशन होती है। जैसे आम तौर पे देखा गया है कि केमिस्ट्री की फ़िक्र बहुत ज़्यादा होती है, मैथ की जो प्रॉब्लम्स है मैथ की, उसकी फ़िक्र बहुत ज़्यादा होती है।
पाक स्टडीज की फिक्र बहुत ज्यादा, तो इस तरह की मजामीन की वजह से भी इंसान को टेंशन हो जाती है। एक रीजन इसकी एतमाद की कमी, ये ऐसी चीज है एतमाद की कमी कि क्योंकि मोस्टली होता है कि जो बुक वर्म्स होते हैं ना, जो पढ़ने वाले किताबी कीड़े होते हैं, वो स्टेज पर नहीं आते, गेम्स में हिस्सा नहीं लेते, नतीजतन वो मजबूत नहीं होते, स्ट्रांग इंसान नहीं होते। तो उसकी वजह से एतमाद की कमी आपकी तब दूर होगी अगर आप स्टेज पे आया करोगे। तो हर इंसान को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा हर चीज में हिस्सा लो। देखिए इसके लिए मैं एक फिक्र बोला करता हूँ कि पंगा इज चंगा, हर चीज में हिस्सा लो, चाहे वो गेम है, चाहे स्पीच है, चाहे स्पेलिंग कंपटीशन है, चाहे डिक्टेशन का है, चाहे तिलावत है, चाहे नात है, जो मर्जी चीज है, चाहे लॉन्ग जंप है, चाहे हर चीज में आपने हिस्सा लेना है। फिर एक ये भी है कि आपके अंदर कंसंट्रेट की एबिलिटी नहीं होती, आप मुकम्मल तवज्जो नहीं दे सकते। आप जब भी पढ़ने लगते तो आपका दिमाग जो है ना वो इधर उधर कहीं और तरफ से घूम रहा होता है, रोमिंग कर रहा होता है। तो इसके पे अलग एक मैं लेक्चर दे चुका हूं कि आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो कैसे फोकस करोगे। एक ये परेशानी की, जब इम्तिहान में मेरे पर्चे अच्छे नहीं होंगे, ये खाम खा के एक डर है, फियर है बस। हालांकि तैयारी भी है, लेकिन इस डर की वजह से भी हो जाता है कि पेपर हो सकता है बहुत मुश्किल आ जाए, हो सकता है इस दफा तो एसएलओ बेस्ड होगा, अनसीन क्वेश्चंस आएंगे और पता नहीं मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, फिलहाल बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी मुझे लग रही है, इस तरह की चीजें। और ये उन बच्चों को भी होता है जो अपने ग्रेड्स को बहुत अहमियत देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार मैंने तो ए प्लस और ए स्टार मैंने लेना है लेना, और ये इस दफा अगर ना आए तो बस मेरी तो क्यामत है मेरे लिए। अच्छा, उन लोगों को भी होता है जिनको होता है कि मैंने ऐसा ना हो कहीं कि मैं वालदेन या टीचर्स की उम्मीदों पर पूरा ना उतर सकूं। ये टेंशन भी इंसान को बीमार कर देती है। और ये उन लोगों को भी होता है जिन्होंने अपने लिए बहुत आला मयार सेट किए होते हैं, ठीक है, और जो है ना उनको पता होता है कि भाई हमने तो 95% प्लस ही मार्क्स लेने हैं, या हमने 90% प्लस मार्क्स लेने हैं। तो उन लोगों को भी ये हो जाता है। और वो उन बच्चों को भी होता है कि जो अपने आप का हमेशा दूसरों से मुकाबला करते रहते हैं। भाई हर इंसान का अपना अपना एक ज़हनी लेवल होता है, दूसरे के इंसान का अपना आपका अपना, आप अपने लिहाज से उसके अपने हालात है, आपके अपने हालात है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए बस। ये इसके रीजंस है। अब मैं आता हूँ अलामात। इसकी क्या अलामत, देखिए नंबर वन है आपका मूड बदल जाता है। बात बहुत अच्छा मंजर है, बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन आपका मूड खराब है। इतने अच्छे माहौल में भी मूड खराब है। भूख का उड़ जाना, डिप्रेशन होना, मुश्किल सवालात का खौफ ज़हन पे बस सवार हो जाना कि इम्तिहान में बहुत मुश्किल सवालात आएँगे, बहुत लेंथी क्वेश्चन आएँगे, ये क्वेश्चन मुझसे हल नहीं हो सकेंगे। दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, ये भी इसकी अलामत है। साँस नॉर्मल नहीं रहता। स्टमक में यानी स्टमक अपसेट हो जाता है, स्टमक में दर्द होने लग जाता है। मतली की कैफ़ियत होने लग जाती है। पसीना जो है ना बहुत ज़्यादा आ जाता है, ख़ास में हथेलियों में पसीना भी आ रहा होता है। सर दर्द हो जाता है और इंसान को ऐसे फ़ील होता है कि मेरा ज़हन तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, बस कुछ सूझ नहीं रहा बिल्कुल। चीज़ें कोई भी काम तरतीब से नहीं हो सक रहा होता। फेल होने का डर इंसान को, बड़ा डर डर हर, ये भी इसकी एक अलामत है। फिर इंसान की इज्जत नफ्स में कमी आ जाती है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान को होता है ना, क्योंकि इंसान को होता है कि मुझे हर सूरत में काम करना है, मुझे टॉप करना है या मुझे 95% प्लस लेने हैं। तो उसके लिए बाज़ औक़ात अगर उसको कोई ऐसे सौदे करने पड़ जाए, इंसान सौदे करने पर तैयार हो जाए जिससे इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह हो जाएगी। बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है इंसान, ये भी उसकी हालत है। ग़नूदगी की कैफ़ियत हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मनफ़ी ख़्यालात की भरमार इंसान के अंदर आ जाती है, गुस्सा हो जाता है इंसान का, बार-बार रोने का दिल करता है, चीखने का दिल करता है, जिस्म में दर्द हो जाता है। ये सारी इसकी अलामत है, ये 20 की 20 अलामत है। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर हो रहा है। अब मैं आता हूँ हल की तरफ, क्योंकि असल तो ये इश्यू तो चलो हो गया, उसको हल कैसे करेंगे? देखिए, कोई भी हल हमेशा ठंडे दिमाग से किया जाता है। गुस्से में, परेशानी में कभी मसले का हल नहीं निकलता। नंबर 1, आप सबसे पहले तो अपने नोट्स को तरतीब दें। नंबर 2, आपने हर क्वेश्चन पर, जितने भी क्वेश्चन है ना, आप उसको माइंड मैप के ज़रिए हल करें। यानी रट्टे नहीं लगाने, समझ के आपने करना है, अंडरस्टैंडिंग से करना है। पढ़ने का स्केड्यूल बना लें शुरू साल से, उसके मुताबिक काम करें, फिर आपको टेंशन नहीं आएगी, आपको एग्ज़ामिनेशन फ़ीवर नहीं होगा। और मेहनत आपने शुरू साल से करनी है। और ख़ास तौर पे सारा साल एक तो एग्ज़ाम और टेस्ट देने हैं। आखिरी 2 महीने तो आपने सिर्फ़ एग्ज़ाम के लिए, टेस्टों के लिए फ़िक्स कर दें। और जो मुश्किल मज़मून है कि उसको ज़्यादा वक़्त दें। सपोज़ आपका दिल कर रहा है मैंने बहुत पढ़ना है, तो आप सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट, और मुश्किल सब्जेक्ट का भी सबसे मुश्किल एक्सरसाइज़ है, मुश्किल 3 टॉपिक, सबसे पहले उसको शुरू करें। सालाना इम्तिहान जो आपका एनुअल एग्ज़ाम है, उससे 2 महीने पहले तो आपका 100% कोर्स हर में ख़त्म हो जाना चाहिए। जो आप प्लानिंग बनाएँगे ना, वो आप वीकली बनाएँ, फिर मंथली बनाएँ। क्यों? 6 दिन में जो पढ़ेंगे, 7वें दिन उसकी रिवीजन हो जाएगी, उसका टेस्ट हो जाएगा। जो पूरे महीने पढ़ेंगे, उसकी मंथली रिवीजन हो जाएगी, मंथली प्लानिंग टेस्ट हो जाएगा। इस तरीके से अपनी प्लानिंग करें। और आखिरी 2 माह, जैसे मैंने बताया कि 2 माह सिर्फ टेस्टों के लिए रखें।
सबसे पहले उन टॉपिक्स को रिवाइज़ करें जो सबसे मुश्किल लगते हैं और बोरिंग ख़ास पे आपको लगे उसको सबसे पहले दें। और ये याद रखिए कि हमेशा टाइम टेबल बना के पढ़ा करें, टाइम टेबल के बगैर कभी ना पढ़ा करें। एक अपना स्केड्यूल बनाएँ उसके मुताबिक पढ़ें। सब्जेक्ट आपने मिक्स पढ़ने हैं। यूँ नहीं कि अगर आप सिर्फ़ फिज़िक्स स्टार्ट कर दो बस 3-4 दिन फिज़िक्स ही पढ़ते रहे आप बोर हो जाएँगे। मिक्स करके पढ़ें। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझिए अगर आप एक ही चीज़ पूरा टाइम खाएँगे तो आपको बोरियत हो जाएगी। अगर आप 3-4 डिशेज़ खाएँगे तो आपको थोड़ा-थोड़ा करके सब खाएँगे, आपको फ़ायदा भी ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, हर डेढ़ घंटे बाद पढ़ाई में ब्रेक ज़रूर लिया करें, वरना आप ऐसे बोर होंगे कि फिर लंबा बोर हो जाएँगे। देर तक आपको फिर पढ़ने का दिल नहीं करेगा। और इसमें ये भी याद रखें कि खाना आपने डाइट अच्छी रखनी है और सोना भी प्रॉपर है। ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन सोने का टाइम है, अगर आप एक टॉपर स्टूडेंट हैं, तो 4 आवर्स सफिशिएंट है। अगर आप नॉर्मल एवरेज हैं, तो आपके लिए 6 आवर्स सफिशिएंट है। लिखने की स्पीड आप तेज़ करें क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में इश्यू यही आता है कि जी आपकी स्पीड कम है। उर्दू नो इसके लिए आपको शुरू से साल से मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी टेस्ट दे रिटर्न में दे, जो भी टेस्ट दे रिटर्न में दे, ओरली ना किया करें, उससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। कंसेप्ट अपने क्लियर करके पढ़ें, रट्टे से बिल्कुल अवॉइड करें और गुस्सा से बचें ताकि आपको डिप्रेशन ना हो। और जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, जितने आपके डाउट्स हों वो सब लाज़मी क्लियर करें। टीचर्स को इन्वॉल्व करके टीचर से पूछें, उनसे क्लियर करें। क्योंकि होता क्या है, आप बाज़ वक़्त डाउट्स क्लियर नहीं करते, जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, अगर कल पेपर है और आपको कई चीज़ें उस वक़्त नहीं आ रही होती, उस वक़्त टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। और रोज़ का काम रोज़ करें। ये जो बाज़ औक़ात डिले करते हैं, अच्छा आज का नहीं मैं कल डबल कर लूँगा, इससे काम बढ़ता जाएगा और ये बहुत ज़्यादा ये तो सूद लगता जाएगा उसके ऊपर। ऐसा ना करें कभी। इम्तिहान को चैलेंज के तौर पर लिया करें कि देखिए ये मेरे चैलेंज है, मुझे तो देना ही देना, पढ़ना तो है ही मुझे। जैसे कहते हैं ना पानी हमेशा पूल के नीचे से गुज़रना ही गुज़रना है, तो एग्ज़ाम तो आपको देना है, इससे छुटकारे का कोई और है ही नहीं, कोई सॉल्यूशन और कोई नहीं है बस। क्योंकि करना ही करना है, इसलिए फिर आप दिल से करें। और सेहत का बहुत ख्याल रखिए, सेहत आपने खराब नहीं करनी। और जब आप सेहत पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपका ज़हन भी अच्छा होगा और आपका पढ़ने में भी दिल करेगा। और ये याद रखिए कि पेपर्स में आपने कोई सवाल छोड़ना नहीं है। कहते हैं ना पेपर काला ज़रूर करना है, आपने लिखना ज़रूर है। आसान सवाल पहले कर लें, बाज़ वक़्त कोई सवाल समझ नहीं आ रहा होता, उसका कोई इश्यू नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो थोड़ी देर में आपको याद आ जाएगा। तो हर सवाल के जवाब लिखिए, जो कुछ उस आपके ज़हन में आता है वो लिखिए, इंशाअल्लाह आप बहुत कमाल के नंबर ले लेंगे। तो अगर आपको ये मज़मून अच्छा लगे, आपको मटीरियल अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।